यहाँ पर ड्रग्स जिस फिरोसी जितने ये फ्लाइट है ना, आपको मैं चेक करवा दूंगा। महिलाओं को दे रखा हूँ लिख करके, पुलिस को पता है 5,000 रुपया महीना लेती है। और पर फ्लोर में चलिए, जितने बिल्डर का मकान है वहाँ बंगालन जिस्म फिरोसी करती है, उस महिला का शोषण होती है। 500 रुपया उसकी दलाल लेती है, 300 उस लड़की को देती है और 200 पुलिस और मकान का किराया लिया जाता है। यहाँ उस तरह की समस्या है। इसका ठेकेदार यहाँ का MLA, निगम पार्षद, कुछ है यहाँ पे, सब कुछ, कोई देखने वाला नहीं है। गोविंदपुरी का हाल आज गंदपुरी जैसा हो रखा है। ये सीएम की विधानसभा है इस वक्त की। आई नो, मुझे अच्छी तरह पता है, मगर कोई भी हो हमारे लिए जो काम नहीं करता तो हम उसको क्या कहेंगे। हमारा तो कोई काम नहीं कर रहा ना। दिल्ली का विकास कार्य लगातार आपको दिखा रही हूँ और इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ सीएम की विधानसभा सीट है, ये है कालका जी। और इसका हाल आप देख सकते हैं, ये हर गली का हाल है। यहाँ पे मैं अभी गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3 और गली नंबर 13 में इस वक्त मौजूद हूँ, लेकिन हर जगह मुझे सेम हाल दिख रहा है। आप देख सकते हैं तारों का क्या हाल है, मतलब किसी को कोई भी हादसा आसानी से हो सकता है। इन तारों का इलाज कौन करेगा, कौन इस पर काम करेगा और कौन इन सड़कों को बनाएगा। लंदन पेरिस जैसी सड़कें बनाने की बात तो बहुत की गई थी, लेकिन अब फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर से कहा जाएगा कि हम काम कर देंगे 5 साल में, लेकिन मुझे कोई स्थिति में बदलाव नजर नहीं आ रहा। यहाँ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या बदलाव हुआ है, उनसे बातचीत करते हैं। आइए यहाँ पर, हाय, आपसे यहीं पर रहते हैं कालका जी? हाँ जी, हाँ जी। ये यहाँ के रोड का हाल, यहाँ मैं देख रही हूँ कितनी तारें हैं लटकी हुई हैं, हादसा हो सकता है। क्यों यहाँ पे अभी तक सुधार नहीं आया? बस क्या कह सकते हैं, एक्चुअली ये दो उनके बीच में पड़ता है कि निगम पार्षद समथिंग और आपका, तो उन दोनों के बीच का एरिया पड़ा, उन दोनों में ही प्रॉब्लम थी, तो वो बन नहीं पा रहा है। पिस रहे हैं आम लोग इस वजह से। बस हमें कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोगों का पैर मुड़ गया, लेकिन बन नहीं पा रहा है। हम इतनी प्रॉब्लम में हैं। लेकिन बिजली बोर्ड तो आम आदमी पार्टी के अंदर आता है, तो ये तारों का काम तो किया जा सकता है। करा जा सकता है, लेकिन करेंगे तब होगा ना। इच्छा ही नहीं है काम। होना चाहिए तभी होता है। हम घर की अगर सफाई करेंगे तभी तो होगी। हम सोचे कि हो जाएगी जी, अपने आप नहीं हो सकती है। और सफाई का हाल भी बहुत खराब है। यहाँ इतनी बदबू है, यहाँ इतनी गंदगी, कूड़ा है, सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ, कोई देखने वाला नहीं है। गोविंदपुरी का हाल आज गंदपुरी जैसा हो रखा है। ये सीएम की विधानसभा है इस वक्त की। आई नो, मुझे अच्छी तरह पता है, मगर कोई भी हो हमारे लिए जो काम नहीं करता तो हम उसको क्या कहेंगे। हमारा तो कोई काम नहीं कर रहा ना। पब्लिक सफ़र कर रही है। नेता लोग आते हैं, खाली वोट के टाइम आएंगे, गली बना के, आधी गली बना गए हैं, आगे की नहीं बनी है, तो उन्हें बनाना चाहिए ना। लोग सफ़र कर रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे गिरते हैं बारिश में आके। बीच में 2 दिन बारिश हुई थी, यहाँ का हाल आके देखते हैं आप कि कितने बच्चे फिसले, कितना कुछ हुआ, हमारे सामने हुआ। एडवर्टाइजमेंट पूरा कर रहे हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा, काम सब पूरा कर रहे हैं, काम सब पूरा कर रहे हैं जो करने वाला है वोट के टाइम। बस एडवर्टाइजमेंट पूरा हो रहा है, मॉडल के चर्चे हो रहे हैं कि भाई दिल्ली को एकदम खूबसूरत बना दे, लेकिन जब मैं जितने भी इलाकों में गलियों में जा रही हूँ वहाँ मुझे खूबसूरती साफ नजर आ रही है। अंदर तो क्या है वो सब जानते हैं, सच्चाई क्या है वो दिख रही है। आप गली के अंदर आए तो आपको सच्चाई दिख गई ना, वही हम फेस कर रहे तो हमें कोई देखने वाला नहीं है। तो क्या जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या हर नेता ने? मतलब आएंगे, वोट मांगेंगे और फिर वोट दे भी देंगे, उसके बाद कोई काम नहीं करेंगे और दावे और वादे इतने कर जाते हैं। एक मॉडल पेश भी कर दिया जाता है कि हमने तो इतना काम कर दिया, वही पूरे मीडिया में छाया हुआ है इस वक्त। हाँ, बस इलेक्शन के टाइम है ये। इलेक्शन के टाइम ऐसा होता है कि आ जाते हैं, पूरा 5 साल तक कोई नहीं आया, अब आ रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, अभी भी नहीं करा। 2 दिन पहले वो बना के गए, 2 दिन बाद भी अभी तक कोई वो नहीं है। और कब बनेगा पता नहीं। 2 महीने तक वो सड़क खराब रही थी, बनाई है लेकिन फिर भी बना के छोड़ दी बीच में। आम आदमी पार्टी का कार्यालय भी है यहाँ पर। हाँ है, आसपास ही है यहीं तो पे। आतिशी आती कभी आई है इस गली में? किस साल भर पहले आई थी। तो क्या बोल के गई, क्या बात करके गई, क्या चर्चा हुई थी कि भाई काम वाम तो हो नहीं रहे? क्योंकि यहाँ पे 1 साल पहले भी आई थी, तो उन्हें दिख रहा होगा ये तस्वीर। हाँ, दिखता सब है, मैं कह रही हूँ ना, सबको सब कुछ दिखता है। आप भी देख रहे हो, रोड बंद तो रही है। आप बताइए सर, क्या है हाल इस वक्त? कहाँ का? तो आगे अब यहाँ पे आके चुनाव में इतने दावे और वादे कर दिए जाएंगे। दावे और वादे तो पूरी तरीके से ऐसे किए जा रहे हैं कि केजरीवाल ने काम किया है वही बंदा जीतेगा। आतिशी यहाँ जीती रही है, सीधी बात है, और कुछ नहीं। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने काम किया है आपके? बहुत काम हुआ है, अभी रोडे भी बनना चालू हो गए, सब बन रहे हैं रोडे। मुझे दिख रहे हैं रोड तो बनते हुए नजर आ रहे हैं। और बताइए क्या बताऊं और? अरे ये बताइए, ये जो इन तारों का काम कौन करेगा? इन तारों का काम नेता लोग कराएंगे। कब तक? अब ये बिजली विभाग से कंसल्ट हुआ है, तार कट रही हैं, वहाँ देखेंगे तार कटना चालू हुआ है, धीरे धीरे सब हो रहा है। कितना धीरे धीरे और हम उम्मीद करें काम हो जाएगा?
एक आध साल में सब काम निपट जाएगा। 10 साल से सरकार है आम आदमी पार्टी की सर। तो क्या हो गया 10 साल से है, 10 साल से तो काम कर रहा है, बिजली पानी सब फ्री तो है, इलाज फ्री है, सब फ्री तो है, क्या चाहिए जनता को। हवा साफ नहीं चाहिए आपको? हवा साफ है तो मेहनत तो कर रहा है ना, केंद्र साथ दे तो सब काम करेगा। पानी साफ नहीं चाहिए? साफ मिल रहा है पानी साफ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, पानी साफ मिल रहा है। पूरी गोविंदपुरी बोतलों का पानी मंगा रही है, पूरी गोविंदपुरी। जब तभी तो मैं बता रहा हूँ पूरी गोविंदपुरी मानने को तैयार नहीं है। देखिए अब ऐसा है ना, जिसको नहीं मानना वो तो नहीं मानेगा, सीधी सी। आप चाहे उसके पीछे आप कितना भी बोलते रहो, जिसको नहीं मानना वो तो नहीं मानेगा। नहीं, आपको नहीं लगता मैं ये कहती हूँ कि किसी जो पार्टी अच्छे काम करे गिनवाओ, लेकिन अंधा सपोर्ट गलत नहीं है क्या? हाँ, अंधा सपोर्ट तो किसी का भी गलत है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, सभी का गलत है। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत चीजें हैं, जैसे कि देखो अब ऐसा नहीं है कि कमियां किसी एक में, कमियां सब में ही हैं। आपको मैं बताऊं, यहाँ पे चंद्र प्रकाश जी होंगे, उनकी वजह से इतना ज़्यादा क्राइम है यहाँ पे बेहिसाब। यहाँ पे इतना, आप झुग्गियों में आप देख लो, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ना मालूम हो कि यहाँ पे कौन सा नशा नहीं बिकता, गांजे से लेके या कोई सा भी चोरी चकारी, मतलब बहुत क्राइम है यहाँ पे बेहिसाब। सबसे बड़ी समस्या यही है। दूसरी सड़कें या अभी पता नहीं कैसे अभी ये थोड़ी सी बन गई हैं, वरना चुनाव आ रहे हैं ना, तो सभी पार्टी मूर्ख बनाने का काम कर रही है लोग। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे अरे हो। लोग क्या कर रहे हैं ऐसे में, मतलब क्योंकि अभी आएंगे नेता, अभी रमेश बिधूरी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है रमेश बिधूरी को जो टिकट दी बीजेपी ने वो सही किया? अब इस बारे में तो मैं देखिए, मेरा तो मन यहाँ पे किसी को भी वोट देने का नहीं था, सीरियसली बताऊं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे हम शौक पे है, तो हम जानते हैं कि कस्टमर आते हैं किसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारे यहाँ पे बीजेपी है और वही दिलों में छाई। क्यों? उसके काम बढ़िया है, उसने क्या गलत करा है? उन्होंने जिसको टिकट दी है रमेश बिधूरी को, उन्होंने पार्लियामेंट में इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया, भाषा बोली है। देखो अपने पर्सनल में उन्होंने जो भी बोला वो उनकी, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला है। अभी भी बोला, उन्होंने बोला प्रियंका गांधी जैसी गालों जैसी सड़क बना के देंगे। ये सही भाषा है? बताइए, आप तो महिला हैं। वो उनका एज अ मैन बहुत गलत है। कोई भी लेडीज होगी वो बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वो कॉमन जनता को भी बोलते तो वो भी लेडीज उसका विरोध करेगी। वो बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा है, मैंने बीजेपी के काम को कहा है, मैंने उस इंसान को नहीं कहा, उनके काम को कहा है। बीजेपी जो काम कर रही है वो अच्छा है, उसमें सारे विधायक वगैरह सब शामिल नहीं हो जा सकते हैं। लेकिन आपकी विधानसभा सीट से तो वही चुनाव लड़ ले रहे हैं, वो काम तो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। उन्होंने उनकी लैंग्वेज क्या अपनाई, हमने पहली बार सुनी है। उन्होंने क्या लैंग्वेज अपनाई, किसके लिए बोला, क्या बोला, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब पता चला है तो वो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जो बात है खत्म बात। अगर वो माफी मांग लेंगे तो आप वोट दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे, काम अच्छा कर रहे हैं। इंसान घर में लड़ाई होती है, हस्बैंड गालियां देते हैं तो रिश्ता खत्म हो जाता है, गाली दे दी काम ही खत्म। वैसे उन्होंने माफी मांग भी ली है, लेकिन क्या माफी सही, बस माफी से काम हो जाएगा? बताइए फिर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं जानना चाहती हूँ कि मैं ये समझना चाहती हूँ, आपने अब बात की है, देखिए महिलाओं पर बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, लेकिन पार्लियामेंट में बैठे नेता ऐसी बातें कर देते हैं, महिलाओं पे ऐसी टिप्पणी कर देते हैं। उन्हें पनिश करना चाहिए। जो भी हमारे संविधान में उनके लिए सजा दी गई है कि ये होना चाहिए, ताकि उनसे दूसरे सबक ले। कि अगर आप वोट देंगे तो फिर उनको सबक ही नहीं मिलेगा, उन्हें लगेगा लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा। नहीं, फर्क नहीं पड़ा, ऐसे नहीं चलेगा कि हमने उनको कह दे एक ने काम गलत कर दी तो उसके चक्कर में सारा तो बदनाम नहीं हो सकते ना, सब लोग बदनाम नहीं हो सकते हैं। उन्होंने गलत करा है तो उनके लिए उनको हटाना, या उनके मतलब वो तो एक सीट पे है, काम तो आगे उनके हेड करवा रहे हैं ना उनसे कि हाँ जी बीजेपी में हो, अब आपको एमसीडी में ऐसा काम करना है, आपको यहाँ ऐसा काम करना है। वो उनकी लैंग्वेज थी, लैंग्वेज एक इंसान की, वो कहते हैं कि विदुड़ी जी जो हरियाणा वाले जाट लैंग्वेज टाइप के हैं, तो उनकी लैंग्वेज में शामिल है वो चीज़ें, तो वो लैंग्वेज उनको माफ़ी मांग के अपनी लैंग्वेज को सुधार के कर सकते हैं ना। बीजेपी के अंडर आती है पुलिस का काम है देख रेख करना दिल्ली का, और दिल्ली का डेटा कहता है मैम कि 17 बच्चे और 10 महिलाएं रोज किडनैप होती हैं दिल्ली में। सही बात है। अभी वुमन के साथ बीजेपी कहाँ काम कर रही है? इसमें बीजेपी के काम ना करने का पुलिस को देखना चाहिए ना। अंदर सिक्योरिटी पुलिस सब उन्हीं के अंडर आता है, बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो इसमें तो हम नहीं बता सकते वो आदेश देते हैं अपने पुलिस में, क्या सिस्टम चलाते हैं, उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो खाली अपनी सुरक्षा मांग सकते हैं कि हमें सुरक्षा देने के लिए आपको जो भी करना पड़े, हर जगह आपको सिक्योरिटी होनी चाहिए। वुमेन्स की रात को आधी रात को लेडीज़ काम पे जाती है, कहीं से सड़क से निकल रही है, भद्दे कमेंट पास करते हैं। और लेकिन हमारी दुकान पर जैसे कस्टमर्स आते हैं, जैसे पंचायत टाइप की होती है कि आ गए सिगरेट पी रहे हैं,
बातें करी 5-6 लोगों में, तो कुल मिला के बीजेपी को नाम देते, बिदुड़ी जी को नाम नहीं देते। बिदुड़ी जी के नाम पे कोई वोट मांगेगा नहीं है, मगर बीजेपी तो काम कर रही है ना। बीजेपी के काम में मैंने आपको बताया कि क्राइम का रेट इतना बढ़ में सुधारनी पड़ेगी ना। दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम है। अब दिल्ली में हो गया है, दिल्ली में क्या, अब और जगह भी बढ़ रहा है। एक शायद 10 या 12 साल का बच्चा, उसे अगर वो गांजा लेने जाए ना तो बड़े आराम से मिल जाता है। और सोचो कि हमारी पुलिस उतनी भी सक्षम नहीं है कि एक 12 साल का बच्चा जाके वो गांजा ले सकता है, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं पहुंच पाते वहां तक। किसी थाने में एसएचओ आता है और एसएचओ लगता है, तो आपको बता दूं, जो उसको आईपीएस जो होते हैं ना, उससे ऊपर वाले 5 लाख रुपया लेकर के इलाका तय होता है। जो उस इलाके में कितनी कमाई है, एसएचओ जब लगते हैं तो पहले 5 लाख रुपया वहां दे के आते हैं। सुनिए समस्या कहाँ है। दूसरा समस्या है यहाँ पर ड्रग्स, जिस फिरोसी, जितने ये फ्लाइट है ना, आपको मैं चेक करवा दूंगा, महिलाओं को दे रखा हूँ लिख करके। पुलिस को पता है 5,000 रुपया महीना लेती है। और पर फ्लोर में चलिए, जितने बिल्डर का मकान है वहाँ बंगालन जिस्म फिरोसी करती है, उस महिला का शोषण होती है। 500 रुपया उसकी दलाल लेती है, 300 उस लड़की को देती है और 200 पुलिस और मकान का किराया लिया जाता है। यहाँ उस तरह की समस्या है। इसका ठेकेदार यहाँ का एमएलए, निगम पार्षद और यहाँ की जनता है, जिसका ये परिणाम है। ये विधानसभा है, सीएम इस वक्त की मौजूदा सीएम आतिशी की, और उनके अंडर ये सब आता है ना, आप मानोगे आता है, तो ये सब देख रेख का काम तो उन्हीं का हुआ ना। बिल्कुल हुआ, तो काम तो कहीं नजर ही नहीं लेकिन ऊपर से नीचे तक हमाम में सारे नंगे हैं। कंपटीशन हो रही है। अभी रमेश बिधूरी ने बोला, जो वे प्रियंका गांधी की गाल की तरह कालका जी की रोड बना देंगे, तो लोगों ने उसे आपत्ति किया, उन्हें गलती माना। तो उसने कहा गलती में जो लालू जी ने हेमा मालिनी की गाल की तरह बनाने की बात की थी। तो लालू जी के टाइम में क्या हुआ था, तो हेमा मालिनी अभिनेत्री थी, वहाँ क्रॉस क्वेश्चन क्या है, देखिए सामने, जो वो अभिनेत्री है उसके ऊपर कमेंट चलेगा, लेकिन प्रियंका गांधी पर कमेंट किया तो मुकदमा होगा। क्या हेमा मालिनी महिला नहीं थी? नहीं, ये महिलाओं का अपमान करना ही गलत है। नेताओं द्वारा अगर ये किया जा रहा है तो इस पे तो मुझे लगता है सीएम, और सुनो, सीएम की माँ के या बाप के बारे में जो बोला और सीएम आँख की आंसू बहा रही है, वो यही सीएम है जो इनकी माता जी ने अफजल गुरु की जवानत के लिए, मेरे पास उसका स्टेटमेंट है, मैं पहले बताया हूँ, मैं कहीं ना कहीं से हूँ, समझ गए। वो स्टेटमेंट में इनकी माँ बाप ने 2 बजे रात में देश के द्रोही के लिए कोर्ट खुलवाए थे। भारत में पहला देशद्रोही के लिए कोर्ट खुला, तो वही कांड था। तो क्या करते हैं सर? जो सीएम को इस अवस्था में हम कैसे कह दे जीते? ये टेम्परोरी सीएम थी, ये मनीष सिसोदिया की स्टाम्प सीएम थी, समझ गए। केजरीवाल कभी अब नहीं चाहेंगे जो हमारी सीट आई तो मैं आतिशी मरेना को सीएम बनाऊंगा। अब कौन है मजबूत कैंडिडेट? यहाँ मजबूत कैंडिडेट तो बता दिए मैंने, जो यहाँ हरियाणा और महाराष्ट्र वाली होगी, स्टाम्प पेपर ले आइए, मैं लिख के दे रहा हूँ। जो बीजेपी यहाँ पर सीट अपना लेगी और सत्ता लेके दिखाएगी। जनता गुलाम है, आज़ाद भारत के नागरिक गुलाम है, वो सत्य है और बीजेपी जीतेगी। आप आज ही लिखवा लो हमसे। कालका जी विधानसभा के लोगों की आपने राय सुनी, हमें बीजेपी के सपोर्टर्स मिले, हमें आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स मिले। हमने पूछा कि बीजेपी को वोट क्यों देंगे, क्राइम या फिर जो रमेश बिधूरी को टिकट दी है क्या वो उनके लिए मुद्दा नहीं है, क्योंकि रमेश बिधूरी ने भाषा शैली का जिस तरीके का प्रयोग किया, क्या वो मुद्दा है? तो वो भी आपने सुना। वहीं आम आदमी पार्टी, जैसे कि उन्होंने कहा था हवा साफ कर देंगे, पानी साफ देंगे, अच्छी रोड्स देंगे, ये उनके लिए मुद्दे नहीं है, तो उनका क्या कहना था वो भी आपने सुना। लेकिन हाँ, सपोर्टर्स मुझे लगता है गलत हैं और हमें बहुत सारे सपोर्टर्स मिलते हैं, लेकिन दिल्ली की आम जनता क्या सोचती है, जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं दिल्ली के लोग, वो किस आधार पे वोट देंगे? क्या उनके लिए ये मुद्दा है, क्राइम उनके लिए मुद्दा है, हवा साफ उनके लिए मुद्दा है कि नहीं, या जो रोड्स हैं वो इतनी खराब है, जो गंदगी बदबू आती है रस्तों पे, वो उनके लिए मुद्दा है कि नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर छोड़े। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।